फिर एक और घटना हुई। एक और छात्र उसी लाइब्रेरी में मृत पाया गया। उसकी हालत भी आकाश जैसी ही थी, आंखें डरी हुई और शरीर ठंडा। लेकिन इस बार कॉलेज ने इस सच्चाई को छुपा लिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने इस मौत को एक हादसा बता दिया। धीरे धीरे ये लाइब्रेरी पूरे शहर में हॉन्टेड लाइब्रेरी के नाम से मशहूर हो गई। लोगों ने वहां जाना ही बंद कर दिया और कॉलेज ने भी एक नियम बना दिया। शाम 6 बजे के बाद इस लाइब्रेरी के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन सच ये है, दरवाजे भले ही बंद हो जाते हैं पर अंदर जो है वो कभी बंद नहीं होता। आज भी रात 8 बजे के बाद अगर कोई उस लाइब्रेरी के पास खड़ा हो तो उसे साफ साफ सुनाई देता है धीरे धीरे चलते कदमों की आवाज, किसी की डरावनी हंसी और पन्नों के पलटने की खामोश गूंज, जैसे आकाश अभी वही है और किसी का इंतजार कर रहा है। दिन का उजाला धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, लेकिन इस कॉलेज के अंदर कुछ और ही अंधेरा पनप रहा था। 3 चेहरे, 3 कहानियां और तीनों के अंदर छिपा एक अनजाना डर जो अभी उन्हें महसूस भी नहीं हुआ था। ये थे आर्यन, पूजा और एंडी, फाइनल ईयर के छात्र। पढ़ाई उनके लिए कभी प्राथमिकता नहीं रही। क्लासरूम से ज्यादा उन्हें कैंपस के कोने, चाय की दुकानें और बेवजह की घूम फिर पसंद थी। तीनों की दोस्ती गहरी थी, लेकिन लापरवाही उससे भी गहरी। कॉलेज के लंबे गलियारों में उनकी हंसी गूंजती थी, लेकिन आज वही गलियारे जैसे उन्हें देख रहे थे, जैसे कुछ होने वाला हो, बहुत ही बुरा। तभी उनके क्लास का एक लड़का तरुण तेजी से उनकी तरफ आया। अभी अभी मैंने प्रोफेसर बख्शी को बात करते सुना। उन्होंने तुम तीनों को टेस्ट में फेल कर दिया है। ये सुनते ही तीनों के चेहरे से रंग उड़ गया। अरे अगर हम फाइनल ईयर में फेल हो गए तो हमारा करियर खत्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे? चलो प्रोफेसर बख्शी के ऑफिस चलते। प्रोफेसर बख्शी, एक ऐसा नाम जिससे पूरा कॉलेज कांपता था। बिखरे हुए बाल, मोटा चश्मा और चेहरा हमेशा बिना किसी भाव के। वो सिर्फ पढ़ाने में विश्वास रखता था, न दोस्ती न सहानुभूति, बस नियम और कठोरता। यहां तक कि कॉलेज का प्रिंसिपल भी उससे दूरी बनाकर रखता था। यहां क्यों आए हो तुम? तीनों के गले सूख गए, लेकिन आर्यन ने हिम्मत जुटाई। सर, हमने सुना है कि आपने मुझे, पूजा और एंडी को टेस्ट में फेल कर दिया है। सर, अगर ऐसा हुआ तो हम फाइनल एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे और हमारी बदनामी हो जाएगी सर। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी। तुम जानते हो प्रोफेसर बख्शी कभी अपने काम से समझौता नहीं करता। अब जाओ यहां से। तीनों बाहर निकल आए। तीनों कॉलेज के एक सुनसान कोने में बैठ गए। अब क्या होगा? कुछ पल की चुप्पी और फिर आर्यन के दिमाग में एक खतरनाक विचार पनपने लगा। मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम पता लगा लें कि प्रोफेसर बख्शी टेस्ट पेपर कहां रखते हैं और उन्हें नष्ट कर दें तो पेपर मिसिंग हो जाएंगे और हमें दोबारा टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा। हाँ, ये आइडिया काम कर सकता है। लेकिन क्या तुम जानते हो प्रोफेसर बख्शी पेपर्स कहाँ रखते हैं? सब कहते हैं वो उन्हें लाइब्रेरी में छुपाते हैं, वही हॉन्टेड लाइब्रेरी। हॉन्टेड लाइब्रेरी, ये नाम सुनते ही हवा और ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उनके आसपास सांस लेना शुरू कर दिया हो। शाम 6 बजे के बाद वहां कोई नहीं जाता और अगर दरवाजा खुला भी हो तब भी कोई हिम्मत नहीं करता। आर्यन एंडी की तरफ घूरा। यह सब बकवास है। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता।
प्रोफेसर बख्शी बस उस डर का फायदा उठा रहे हैं। मैंने देखा है लाइब्रेरी के सबसे अंदर वाले हिस्से में, और मुझे यकीन है पेपर्स वहीं रखे हैं। देखो, जो तुम सोच रहे हो ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। बस करो एंडी, वो हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने फैसला कर लिया। मैं शाम 5 बजे लाइब्रेरी जाऊंगा, अंदर छुप जाऊंगा। 6 बजे के बाद सब चले जाएंगे और मेरे पास पूरी रात होगी।